दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखेंगे और जानेंगे ये क्या है। शक्तिमान जो है आप सभी जानते हैं, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर जैसे शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसे ही बिल्कुल सही समझे हैं आप। नया इनकम टैक्स एक्ट ही पुराना है और पुराना इनकम टैक्स एक्ट ही नया इनकम टैक्स बनने वाला है। बहुत छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जो बिल्कुल आप समझ जाएंगे और फिर आपको पता लगेगा कि जो बच्चे घबरा रहे हैं सर नया इनकम टैक्स में क्या होगा, क्या हमें पूरा टैक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर से ये हो जाएगा सर हमारे तो ये अटेम्प्ट में ऐसा हो जाएगा। नहीं बाबू नहीं, सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ सेक्शन पुराने वाले में 1961 में 700 है, इसमें थोड़े कम कर दिए गए हैं ताकि इनकम टैक्स एक्ट जो नया वाला है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जा सके, लोगों को समझना आसान हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारी एग्जामिनेशन बदल दी, स्लैब रेट बदल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर्स पहले जितने थे आज भी उतने ही हैं। नंबर ऑफ शेड्यूल्स को 14 जो थे उनको कितना कर दिया गया है 16। और जो कंटेंट पहले बहुत ज़्यादा हैफ्जर्ड था, इधर कुछ भी लिख रहे हैं उधर कुछ भी लिख रहे हैं, कोई लिंक नहीं हो रहा, नंबर ऑफ पेजेस को घटा दिया गया है। अभी करंटली ये एप्लीकेबल है और इस डेट से इसे एप्लीकेबल कर दिया जाएगा अगर आने वाले मॉनसून सत्र में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले मॉनसून सत्र में पार्लियामेंट के अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो सर क्या हमारे लिए पूरा टैक्स बदल जाएगा, हमें सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, माइनर चेंजेस है। जैसे मैंने तुमसे बोला गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी पुराना इनकम टैक्स एक्ट ही नया इनकम टैक्स एक्ट है, यानी ये तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हो गया। एक जो मेजर चेंज है कि जो पहले हमारा असेसमेंट ईयर था उस असेसमेंट ईयर को अब कह दिया जाएगा टैक्स ईयर। जैसा मैं पढ़ाते टाइम पे हमेशा कहता था, कुछ देश हमेशा टैक्स भरने वाले ईयर को, याद होगा पहली क्लास, टैक्स भरने वाले ईयर को टैक्स ईयर कहते हैं या कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ईयर कहते हैं। हमारा देश उसे असेसमेंट ईयर कहता है। अब इसको विदेशी संज्ञा को यहाँ पर एप्लीकेबल कर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो जाए समझने में कि टैक्स ईयर वो ईयर होता है जिसमें मुझे टैक्स देना है। यानी करंटली जो असेसमेंट ईयर है आपका, जिसमें रिटर्न 31 जुलाई तक जाती है, उस असेसमेंट ईयर को अब हम बोलेंगे टैक्स ईयर। यानी देखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला समझ जाएगा कि 31 मार्च एंड होने के बाद अब जो ईयर आ रहा है उसे मैं टैक्स ईयर बोलूँगा ताकि मैं उसमें टैक्स भर सकूँ और रिटर्न दे सकूँ। रिटर्न्स की डेट में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। अगर आपको लग रहा है कि स्लैब रेट में कोई चेंज हो जाएगा तो स्लैब रेट में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल जो पुराने वाला है वही स्लैब रेट कंटिन्यू रहेगा जब तक कि न्यू फाइनेंस बिल में चेंज ना कर दिया जाए, अगले बजट में चेंज ना कर दिया जाए। टीडीएस के प्रोविज़न दोस्तों आपको पता ही है, हम यहाँ से यहाँ तक के सेक्शंस में पढ़ते हैं। अब इनको एक ही सेक्शन में क्लब कर दिया गया कि सेक्शन 393 में इन सभी टीडीएस के प्रोविज़न को कंसोलिडेट कर देंगे कि एक ही सेक्शन में हम ज़्यादातर सभी टीडीएस की बातें की जा सकें। साथ साथ जो मेजर चेंज है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा अगली, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे सभी दोस्त, ताकि हम नए इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी पहले से जुटा सकें और अपने आने वाले फ्यूचर में ये घबराहट बिल्कुल भी पैदा ना हो कि सर पता नहीं नए इनकम टैक्स में क्या आ गया, हम उसे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बस एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिबेटेबल क्वेश्चन उठ गया है कि अब इसको एक्सपेंड करके अब आपकी ईमेल्स में भी घुसा जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, आपका इंस्टाग्राम में भी घुसा जा सकता है ऑडिटर्स के द्वारा या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, साथ साथ आपकी फेसबुक में घुस जाएंगे। यानी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर घुस सकता है आपकी परमिशन के बिना, आपके पासवर्ड को क्रैक या ओवर रूल या बाईपास करके, जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई ये बिल्कुल गलत काम है। इतनी परमिशन हमें नहीं देनी चाहिए टैक्स के नाम पर। लोग इसे टैक्स टेररिज्म भी कह रहे हैं। अगली वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसको लाने का पर्पज़ है सिंप्लीफाइड लैंग्वेज और डेट मैंने आपको बताई दी है। तो मेजर चेंज कुछ भी नहीं है, एक डेफिनेशन चेंज करी है टैक्स ईयर की,
दूसरा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया है। साथ साथ एक नया प्रावधान किया है कि आप सोशल मीडिया में आप उसके घुस सकते हैं किसी भी एसएससी के, और पुराने में जो भी थे वो सारी चीज़ें लगभग सेम है। एग्जामिशंस भी सेम है, स्लैब रेट भी सेम है, टीडीएस की बातें, पीजीबीपी की बातें लगभग सारी की सारी सेम है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन के तहत अब आपकी डिजिटल एक्सेस में इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पासवर्ड को तोड़कर अंदर घुस सकता है। तो पासवर्ड कितना स्ट्रांग लगाएं, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपके फेसबुक और इंस्टा में घुसने वाला है।